अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान में इस वक्त एक नए सेटअप को लाने की तैयारी हो रही है और इस हवाले से बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। क्योंकि ये जो निज़ाम है, ये जो हुकूमत है और ये जो इस वक्त सेटअप कायम किया गया है, ये चल नहीं रहा। दो चीज़ें हैं, एक तो ये चल नहीं रहा, दूसरा ये कि ये मुल्क भी चला नहीं पा रहे। अगर दोनों में से एक काम हो जाता तो इसको धक्का लगा के चला दिया जाता। इसको तो लाए थे इस मकसद के लिए कि चलें, ये थोड़ा बहुत निज़ाम को चला लेंगे, बाकी हम धक्का लगा के चला लेंगे और निज़ाम को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ना इन लोगों ने कारकर्दगी दिखाई, ना इन लोगों से मुल्क चला, ना इन लोगों से रियासत चली, ना इनसे सियासी मुआशी हालात बेहतर हुए। उल्टा सिक्योरिटी की सूरत हाल जो बेहतरी थी, उसके अंदर इमरान खान की जानिब से जो बेहतरी दिखाई गई थी, उसके अंदर भी इन लोगों ने उसका भी बड़ा कर दिया और पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी फेर दी। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो शदीद तरीन सवालिया निशान काफ़ी अरसे से खड़े हो चुके थे। आखिरकार इनको अब घर भेजने का फ़ैसला कर लिया गया है, इनकी छुट्टी कराने का फ़ैसला कर लिया गया है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नई सेटअप लाने की मुशावरत हो रही है। इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लाने का फ़ैसला किया गया है, इमरान खान को भी ऑन बोर्ड करने का फ़ैसला किया गया है। अब इस सेटअप के अंदर कौन कौन सी बड़ी शख्सियात को शामिल किया जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी शख्सियात शामिल हो सकती हैं, इसके अलावा किन किन लोगों से रब्ता किया जा रहा है और कहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ा अहम तरीन ब्लॉग है, बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर देने वाला हूँ और ये सारी की सारी इसी चीज़ के गिर्द घूम रही है और इसी के गिर्द सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा का इंतकाल हुआ, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पिंडी के अंदर पहुँचे और उन्होंने जाके ताज़ियत वगैरह भी की और उन्होंने जाके जनरल आसिम से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत वगैरह भी की। अब इस मौके पर जो है वो नवाज शरीफ ने भी मुलाकातें की और नवाज शरीफ को भी इस वक्त आना पड़ा मैदान में, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो इस वक्त नया सेटअप बनने जा रहा है, इसके अंदर मेरी जगह बनती है या नहीं। तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी जगह का बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पिछले सेटअप के अंदर उनको जगह नहीं मिली, अगर पिछले सेटअप के अंदर उनको स्पेस नहीं मिलेगी, तो अगले सेटअप के अंदर किस तरह से स्पेस मिल सकती है या जगह मिल सकती है। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि मुझे अगले सेटअप के अंदर जगह नहीं मिलेगी, अगले सेटअप के अंदर मुझे जगह नहीं दी जाएगी। तो अब नवाज शरीफ जो है भाग दौड़ तो कर रही है, नवाज शरीफ की जानिब से भाग दौड़ तो की जा रही है, नवाज शरीफ की जानिब से हाथ पाँव तो मारे जा रहे हैं, नवाज शरीफ की जानिब से बड़ी भाग दौड़ की जा रही है, लेकिन उन्हें पता है कि उनको जगह नहीं मिल सकती और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर माइनस हो चुके हैं और अगर उनको जगह मिलनी होती तो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मिल चुकी होती। 8 फरवरी के इंतखाबात में तो उनको जिस तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन्हें खुद भी एहसास हो चुका है, पूरी पार्टी को भी इस वक्त एहसास है, उन्हें खुद भी इस बात का एहसास है कि अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर मेरी कोई जगह नहीं बची। पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर मुझे रोल मिलना होता, अगर कोई मुझे स्पेस मिलनी होती तो वो 8 फरवरी के इंतखाबात में मिल जाती। अब मुझे आगे रोल मिलने के चांसेस बिल्कुल सिफर हो चुके हैं। अब आ जाए नए सेटअप के ऊपर। ये जो इस वक्त सेटअप कायम किया गया है, ये चल नहीं रहा, ना ये चल रहा है, ना ये हुकूमत चला पा रहे हैं और ना ही ये कारकर्दगी दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इसको जितना जल्दी हो सके घर भेज दिया जाए, क्योंकि इनके पास जो आलमी इदारों से इमदाद मिलने के तमाम रास्ते थे वो सारे बंद हो गए हैं और इस हुकूमत ने वो तमाम के तमाम रास्ते बंद किए हैं। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर आयद होती है। ना IMF के साथ ये मुज़ाकरात कर सके, ना इंटरनेशनल ताकतों के साथ ये डील कर सके और ना ही पाकिस्तान के अंदर सियासी मुआशी स्टेबिलिटी ला सके जिसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती। तो ये नहीं कर सके, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई और इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर आयद होती है। इस वजह से ये पूरी एक बैकग्राउंड है, एक पूरी एक चार्जशीट है जो कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयार की गई है और इस चार्जशीट की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को घर भेजने का फ़ैसला हुआ है। और अगर कम अज़ कम फैसले की बात की जाए तो यहाँ तक तो ज़रूर है कि बातचीत शुरू हो गई है और इसके ऊपर मशावरत शुरू हो गई है कि नए सेटअप को लाया जाए। अब नया सेटअप दोबारा से फिर वही निगरान सेटअप जिस तरह से लाया गया था, वो उसके अंदर एक्सपर्ट्स का एक पूरा सेटअप बनाया गया था और उसके अंदर एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था। बिल्कुल उसी तरह का एक सेटअप बनाने की तैयारी हो रही है। उसमें किस किस को जिम्मेदारी मिल सकती है, उसमें एक बार फिर से नाम लिया जा रहा है शाहिद कक्का नवासी का, मिफ्ता इस्माइल का, मुफ्ता मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर का
इसके अलावा नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बहुत सारे लोग इस वक्त बागी हो चुके हैं, वो इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ वगैरह भी शामिल हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस हुकूमत से तंग हैं, ना सिर्फ इस हुकूमत से तंग हैं बल्कि अपनी पार्टियों से भी तंग हैं, और पार्टी छोड़ के तो वो बाहर आ चुके हैं। वो इस वक्त पीटीआई के साथ भी चलने को तैयार है, पीटीआई के साथ भी जाने को तैयार है, और उसमें ये 3-4 नाम, इसके अलावा पीटीआई और कुछ और लोगों को शामिल करके तो एक निगरान सेटअप बनाने की तैयारी हो रही है, ताकि उसको 2-3 साल के लिए खींचा जा सके। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर एक इनकलाब आया, जिस तरीके से एक एहतजाज के ज़रिए से वहाँ की गवर्नमेंट को निकाला गया और वहाँ की गवर्नमेंट को घर भेजा गया, तो आर्मी चीफ ने वहाँ पर तकरीबन को 18 महीने बाद इंतखाबात का कहा है। 18 महीने बाद, यानी 1.5 साल। तो 1.5 साल तक वहाँ पर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो चलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस किस्म का मॉडल लाने की बात हो रही है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं चलती, हुकूमत नहीं चलती, तो कम से कम इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए, इस हुकूमत की छुट्टी करा दी जाए, और नया सेटअप ला के, नया सेटअप जो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप है वो बना के उसको जिम्मेदारी दे के तो उसको आगे बढ़ाया जाए और उससे काम चलाया जाए। अब उसके अंदर चौधरी निसार अली खान का नाम भी आ रहा है, उसके अंदर बाकी लोगों का नाम भी आ रहा है। अब इसमें इमरान खान के साथ मुशावरत, पीटीआई के साथ मुशावरत, और पीटीआई का रोल, इस्टेब्लिशमेंट का रोल, और इस गवर्नमेंट की जानिब से किस किस्म की रेजिस्टेंस हो सकती है। इमरान खान को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया गया, और ये फैसला हुआ है कि इमरान खान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान के बगैर आगे बढ़ना अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया, इन्हें इस बात का पता चल गया है कि इमरान खान को हम जितना माइनस करने की कोशिश करते हैं वो उतना प्लस हो जाता है। इमरान खान को हम जितना निकालने की कोशिश करते हैं वो उतना अवाम में पॉपुलर हो जाता है। इमरान खान को हम जितना दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, इमरान खान उतना ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेता है। और आज जो इमरान खान की मकबूलियत है उसके पीछे पूरी पाकिस्तानी को 25 करोड़ आवाम खड़े हैं। इस वजह से इनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है कि इमरान खान को माइनस नहीं हम कर सकते। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में कहीं हम खुद माइनस ना हो जाएं, तो इमरान खान से मशवरा करने का, ऑन बोर्ड करने का इमरान खान को फैसला किया गया है, और पीटीआई को ऑन बोर्ड करने का फैसला किया गया, पीटीआई को भी। ये बड़ा ज़रूरी हो गया, और ये पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, और ये ईद तक जो है बहुत सारे मामला आखिरकार खुलकर सामने आने। ईद के बाद तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, ईद के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारी तहरीकें भी पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली हैं। और उससे पहले ये सेटअप के ऊपर बात करना चाहते हैं कि अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो उसके बाद फिर हमने ऑप्शन कौन सी रखनी है, कौन सी इस्तेमाल करनी है। टेबल के ऊपर ऑप्शन जो है पहले से ही लगा दी गई है, और टेबल के ऊपर ऑप्शन जो है वो रख दी गई हैं, ताकि अगर इस हुकूमत को घर भेजा जाता है एहतजाज की शक्ल में या एहतजाज की सूरत में, एहतजाज के नतीजे में इस गवर्नमेंट को घर भेजने की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम एक नए सेटअप के लिए हमारे पास तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए।